हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग् भवेत्। वेदांत का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे प्रभु, सारे सृष्टि के जितने जीव हैं उनको सबको सुखी रखिए। दे दर्द है, यानी हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? दर्द देने के लिए तो कर रहे हैं। मुझे रोटी ना मिले कोई परवाह नहीं, मेरी दुकान ना चले कोई परवाह नहीं, मेरा नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, पड़ोसी का क्यों नहीं हो रहा है? दर्द मुझे अपने से नहीं है, दूसरे से दर्द। वो संत अपने अनुभव के आधार पर बतला रहे हैं कि यहाँ सब कुछ मैं ही हूं, मेरे से बड़ी जगत है ही नहीं। जैसा मैं तुम में हूं, अपने में भी हूं, और ऐसा इन सब में बराबर स्थित हूं। लेकिन मैं किसी को नहीं दिखता, जगत दिखता है। अगर सबके सब लोग उस सत्य की सेवा के लिए लग जाए, सेवा क्या है? दुकान वाला दुकान करेगा, खेती वाला खेती करेगा, डॉक्टर अपना काम करेगा, मास्टर अपना काम करेगा, वकील अपना काम करेगा। वे सबके सब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने वाले हैं, लेकिन किस भाव से? ये स्वार्थ भाव से। स्वार्थ जरूर पूरा होगा, उसके बदले में धन जरूर मिलेगा, लेकिन ईमानदारी का कोई भी पैसा होता है या सेवा के फल पर जो भी धन मिलता है वो तुम्हें भी खुश रखेगा, शांति रखेगा, बीमारियों से मुक्त रखेगा और दूसरों को भी सुख और शांति उपलब्ध कराएगा। लेकिन हम तो सारे के सारे स्वार्थ से मतलबी हो गए, और ऐसे मतलबी हो गए कि अगर हमारा काम निकलता हो तो हम दूसरे की जान भी लेकर अपना मतलब निकाल लेंगे। क्या समय आ गया है? यानी परमात्मा कहता है तुम में, मुझ में, सब में मैं हूं, तो तुम मुझे मार सकते हो? तुम मेरे से झूठ बोलोगे, तुम मुझे मिलावट का माल खिलाओगे, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, ठगी, बेईमानी, लूटपाट कर सकते हो। परमात्मा कहता है मैंने सब कुछ देखा है, जो तुमने किया था तुमने समझा, मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे से बाहर कुछ नहीं हुआ। इसलिए जैसा खेत बोगे उसमें फसल वैसी आएगी। तुम अगर ना समझ पाओ तो ये अज्ञानता तुम्हारी है। हमारे शास्त्र, पुराण हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, रामायण, गीता हो, सब एक ही बात बताते हैं, और जो संत हैं वो भी बतलाते हैं। लेकिन हमें बुरा करने में परहेज नहीं है, बुरा हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो अच्छा करने की बात कहते हैं तो उनमें से 100 में से 10 हाथ निकलते हैं। वे भी कई बार अपनी जेब की तरफ विचार करते हैं कि ऐसा कर भी सकता हूं कि नहीं, उसमें कोई व्यवधान भी आ सकता है, जबकि यहां तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, पहले ही उस परमात्मा का दिया हुआ है। दिए हुए को खा रहे हो, दिए हुए को खर्च कर रहे हो, दिए हुए को दान दे रहे हो, दिए हुए से सेवा कर रहे हो, वो सब है परमात्मा का, तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हारे पीछे आने वाले उनका भी नहीं। यहां जो मिला है वो कल छूटेगा। तो संत वो चेता कर कहता है सर्वे भवन्तु सुखिने, हे प्रभु इस संसार में सब सुखी हों। वे सुखी होंगे तो मैं भी उन्हीं में। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मैं सबको प्रेम भाव से देखूं, भद्र भाव से देखूं, और जितने भी लोग हैं वो सब निरोग हों, उन्हें कोई बीमारी ना है, और उन्हें भगवान इतना दे कि वो किसी के सामने हाथ न फैलाए। तो संत का भाव क्या हुआ? वो अपने लिए नहीं जीता है, वो सारे जगत के लिए जीता है।
और सारा जगत क्या है? उस संत का अपना परिवार है। भाई अपने आदमियों को तो कोई अच्छी बात बता सकता है, तो गैरों को थोड़ी बताने जाएगा। और जो उसके पास में आए हैं वे उसके अपने हैं, तो अपनों को वो ये समझाता है कि जो मैंने कोई गलत कार्य पहले तो मेरे से भगवान हो नहीं, अगर हो जाए तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसको जितना भी हो सके हल्के में कर दें। तब तो परमात्मा की मेरे ऊपर असीम कृपा है, क्योंकि मैंने अच्छा तो करने की कोशिश ही करता हूँ, मैं उसे भूलता नहीं हूँ। और गलती हो भी जाए तो मैं उससे क्षमा मांग लेता हूँ। परमात्मा बहुत दयालु है, बड़ा उदार है। कितना उदार है? जितनी मेरी माँ। माँ कैसी है कि उसका बालक बहुत ही बुरा पाती है, और अब उसको सजा होने वाली है, उससे पहले वो माँ के चरण छूता है, पैर पकड़ता है। माँ वास्तव में मैं अपराधी हूं, पर आज के बाद में मैंने उस अपराध को खूंटी पर टांग दिया, मैं कभी अपराध नहीं करूंगा।